अब क्या फ़र्क पड़ता है साहब कि असल में हम कैसे हैं। जिसने जैसी सोच बना ली हमारे बारे में तो समझो हम वैसे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। काव्य दोष के अंदर अपनी ये तीसरी कक्षा है। आज हम देखेंगे क्लिष्टत्व काव्य दोष को, जो कि एक शब्द दोष है। शब्दों का कुछ न कुछ हेर फेर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इसकी परिभाषा समझेंगे और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार के उदाहरण आएंगे, या इन उदाहरणों में आए तो सीधा हो ही जाएगा कि किस प्रकार के उदाहरण आए तो हम क्या करेंगे, ये दोष है जो करेंगे। ठीक है। बाकी तमाम सारे दोष पढ़ लेने के बाद में सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग लक्षण हैं। उन तमाम दोषों को कोई भी दोष नहीं लगे तो फिर वहाँ पर आपको क्लिष्टत्व दोष की तरफ जाना, और इसकी भी बिल्कुल साधारण सी सीधी सी स्ट्रक्चर है। उस चीज़ को आप पकड़ लोगे, समझ लोगे तो आराम से इसको क्लिष्ट दोष को कर लोगे। बहुत आसान है। अनुरोध करता हूँ आप सभी से, अनुरोध ये कि आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पर कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। कवि आदि गणेश हिंदी आपको देवनागरी में लिखना अगर सर्च करते हो। इस पर 4400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 4400 ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिस टेलीग्राम चैनल पर मिले कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। उसको आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर मैं सवाल वगैरह कुछ सूचनाएं डालता रहता हूँ। इसके साथ यार वीडियोज़ यार लाइक बहुत कम करते हो, लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचेगी। लाइक करोगे तो मेरा भी उत्साहवर्धन होगा और लोगों तक पहुँचेगी शेयर करने की वजह से, तो उनकी भी मदद हो पाएगी। क्योंकि अपने इस चैनल पर ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का हिंदी का निःशुल्क रूप से और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से जो पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, तो ज़रूरतमंद की आपके माध्यम से भी अगर मदद होती है तो अच्छी बात है। तो प्रारंभ करते हैं, और बाकी चीज़ें सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएगी। 3 बजे अपनी क्लासेज वाली जाग तुझको दूर जाना, महादेवी वर्मा का गीत, आपने उसकी व्याख्या नहीं देखी तो देख लीजिएगा। 3 बजे वाली क्लास भी अपलोड हो चुकी है, वो भी। प्रारंभ करते हैं। क्लिष्टत्व काव्य दोष क्या होता है। तो जहां क्लिष्ट का अर्थ ही पता चल रहा है आपको क्लिष्ट लगेगा, कुछ ना कुछ कठिन लगेगी चीज। तो जहां काव्य में, काव्य रचना में, कविता में ऐसे दुरूह शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ बोध होने में कठिनाई हो, वहां पर क्लिष्टत्व काव्य दोष है जो होता है साहब। यानी कि ऐसी आपको काव्य पंक्तियां देखने को मिले जहां पर उनका जो अर्थ है वो सीधा सीधा आपके समझ में आए नहीं, बहुत मुश्किल से, बहुत गूढ़ तरीके से, बहुत अंदर तक, हर एक चीज़ के अंदर तक, बारीकी तक जाने के बाद में आपको उसका अर्थ पता चले, तो वहाँ पर क्या होगा, क्लिष्टत्व है काव्य दोष। यानी कि जहाँ काव्य में ऐसे दुरूह है, कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ बोध होने में, जिनको समझने में हमें बहुत कठिनाई हो, या तो समझ में नहीं आए और आए तो बहुत ज़्यादा कठिनाई हो, बहुत गहराई तक जाना पड़े, वहाँ पर क्लिष्टत्व काव्य दोष है जो होगा। आगे देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ क्लिष्टत्व काव्य दोष का उदाहरण किस प्रकार से आएगा और हमें कैसा प्रतीत होगा, उसमें हमें किस तरीके से हमें उसको करना है। उदाहरण देखिए आप। उदाहरण है अपना कि अहि रिपु पति पिए सदन है, मुख तेरो रमणीय। अहि रिपु पति पिए सदन है, मुख तेरो रमणीय। खोपड़ी में कुछ जा रही है, समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो सारी की सारी चीजें एक दूसरे के अंदर घुसाकर गहराई के रूप में क्लिष्ट बना रखा है इस पंक्ति को। अहि रिपु पति पिए सदन है, मुख तेरो रमणीय। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, क्या टिकाओगे आप, तो क्लिष्ट काव्य दोष है जो टिका दोगे। देखिए इस उदाहरण को हम और बिल्कुल स्पष्ट करें, समझे इसको। तो इस उदाहरण में कवि जो है वो नायिका के मुख को क्या कमल के समान रमणीय कहना चाहता है। क्या बात कहना चाहता है इस उदाहरण, कवि नायिका का जो मुख है उसको कमल के समान रमणीय कहना चाहता है, लेकिन इतना घुमा दिया है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा, इतना क्लिष्ट कर दिया है। देखिए, किंतु कमल का जो अर्थ है उसके तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई हो रही है। कमल तक पहुंचने, कमल के अर्थ तक हम जाएं, स्पष्ट करें उसको, वहां तक बड़ा कठिन रास्ता है जो डाला है कवि ने यहाँ पर शब्दों के माध्यम से। जैसे कि अहि का अर्थ हो गया सर्प, और सर्प उसका रिपु कौन, गरुड़। सर्प का रिपु गरुड़, और गरुड़ के पति कौन, विष्णु। विष्णु की प्रिया कौन, लक्ष्मी, और लक्ष्मी का सदन क्या, कमल। इतना ज्यादा गूढ़ तरीके से यहां पर क्या पहुंचा है। अतः बहुत कठिनाई और घुमा फिराकर अर्थ की क्या होती है, जहां पर प्राप्ति होती है वहां पर क्या होता है, क्लिष्टत्व
काव्य दोष है जो होता है साहब। तो आ गई बात समझ में, क्लिष्ट व काव्य दोष के अंदर किस प्रकार की पंक्ति आएगी जो आपके भेजे में बिल्कुल नहीं जाए, कुछ भी समझ में नहीं आए ना आपको कि यार ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि जो अपना ग्राम्यत्व दोष वगैरह हो जाएगा उनमें तो सीधा सीधा पता चल जाएगा, कोई देशी ठेठ गांव की बोली का क्षेत्रीय लोकल जुगाड़ वाला शब्द जो घुसाया हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर जब अर्थ की प्रतीति करो, आप अर्थ को स्पष्ट करना चाहो, तो इस प्रकार के शब्द तो बिल्कुल क्लिष्ट लगे आपको, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तो वहां पर आप जाओगे क्लिष्ट व काव्य दोष की तरफ। ठीक है, देखिए और उदाहरण बताता हूं मैं। अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार, और तासु सुत के मित्त को भजिए बारंबार। अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार, तासु सुत के मित्त को भजिए बारंबार। तो बताओ भाई साहब क्या अर्थ होगा, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, क्या कर दोगे इस प्रकार के उदाहरणों में क्लिष्ट व काव्य दोष है जो कर दोगे। जब तक आप उसकी कंप्लीट अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहे या पहुंच पा रहे तो बहुत कठिनता से, तो वहां पर क्लिष्ट व काव्य दोष है जो हो जाएगा। आ गई बात समझ। देखो साहब और एक चीज और ध्यान में रखना, जहां पर जो अपनी पहेलियों से संबंधित कोई पहेलियां वगैरह पूछ ली जाए, उस तरह की जो पहेलियों से संबंधित जो उलझन वाली जिसका अर्थ हमें सीधा सीधा नहीं आ रहा हो, पहेलियों से संबंधित कोई आ जाए बात, पहेलियां वगैरह, तो भी वहां पर आपको क्लिष्ट काव्य दोष करना। और पारिवारिक रिश्तों की उलझन हो गया, भूल भुलैया वाली ऐसे गुम से होने वाली उन पंक्तियों के अंदर भी यहाँ पर ये क्लिष्ट काव्य दोष है जो आता है। देखिए एक उदाहरण कि लंकापुरी पति को जो भ्राता ता सुप्रिया न आवती। लंकापुरी पति को जो भ्राता ता सुप्रिया न आवती। तो यहाँ पर ये क्लिष्ट काव्य दोष सीधी सीधी पंक्ति है, तो आप उठाकर ठोक देना इसको। अगला उदाहरण देख लो कि मंदिर अरद हरि बदि गए, हरि आहार चली जात, और ग्रह नकत वेद जोरी तासु अरद करी हम घाट। देख लो कुछ समझ में आ रहा है कि भाई साहब। तो इस तरह के जहां पर भी दो वगैरह पंक्तियां वगैरह आ जाए, वहां पर अर्थ नहीं समझ में आए, कठिनाई होती है अर्थ को निकालने में, तो वहां पर क्या कर दोगे, क्लिष्ट काव्य दोष है जो कर दोगे साहब। कल की कक्षा में पढ़ेंगे हम अगला काव्य दोष। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करा है जो बेल आइकन क्लिक कर लो। इसी प्रकार से छोटे छोटे रूपों में ये अपना सेकंड ग्रेड में जो बिंदु लगता है कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अगली कक्षा जिस दिन हो उससे पहले रिवीजन कर लिया करें बाकी सारी चीज़ें, दोस्त के साथ में रीतियाँ भी गुण भी वगैरह फटाफट आधे घंटे में निकाल लिया करें फटाफट चीज़ों को। और आप मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि आप पढ़ाई को लेकर किस प्रकार क्या तैयारी करें ये कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाइए और बहुत सारे पढ़ाई से रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियो डाले हुए हैं, देखिए और अपने आप को ऊर्जावान बनाइए और पढ़ाई के अंदर लगिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।